गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन से देश है या कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, कौन से मरुस्थल है, कौन से पर्वत है, कौन सी झीलें हैं, कौन सी नदियाँ हैं, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपके विश्व में अगर जनसंख्या की बात की जाए और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखो एशिया, अफ्रीका और तीसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा। और जब जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे ये महाद्वीप चौथे स्थान पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या में आपको पता है एशिया, अफ्रीका और बाद में यूरोप महाद्वीप आता है, तो चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा आपके जनसंख्या की दृष्टि में। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, देखो इसके चारों ओर ये कौन कौन से जो सागर है स्थित है। देखो ये आपका महासागर, इसके पश्चिम की ओर इधर आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। कौन सा मिलेगा? प्रशांत महासागर। और इधर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यानी दोनों तरफ इसके, एक तरफ प्रशांत महासागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर। और ऊपर की ओर है आपका आर्कटिक महासागर, यानी आर्कटिक महासागर का पार्ट है। तो तीन और स्थिति होगी और नीचे अंटार्कटिका वाला जो सम्मिलित रूप पहला हुआ वो नीचे। अब अपन बात करते हैं, यहाँ एक जल संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल संधि। देखो ये वाली जो लाइन है, इधर वाली ये जो लाइन है, ये वाला क्षेत्र है आपके अलास्का, ये अलास्का उत्तरी अमेरिका का। और इधर है आपके एशिया महाद्वीप का कमचटका प्रायद्वीप है, तो ये वाला एशिया का क्षेत्र, साइबेरिया वाला क्षेत्र। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेरिंग जल संधि से ही आपके 180 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी अपन इसको जानते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि में है, तो आपको ध्यान रखना बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे क्या है? बेरिंग जल संधि। और अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अपन क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी इस लाइन के इधर जाने पर डेट चेंज होते हैं, तिथि चेंज हो जाती है, तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर देखो यहाँ पे एक और जल संधि है, ये जो नीचे वाला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका और ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, इन महाद्वीपों को अलग करने वाली एक जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि। पनामा जल संधि का यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि है। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है तो ये है आपकी पनामा जल संधि। और पनामा देश की सीमा को काटकर इस जल संधि को बनाया गया है। यहाँ पे एक नहर भी है, पनामा नहर के नाम से पनामा जल संधि। तो पनामा जो ये नहर है यहाँ पे और जल संधि भी है। तो देखो यहाँ इस पनामा को काट के, पनामा देश को काट के ये नहर बनेगी। विश्व की पहली जो देश है ये वाटर लॉक सिस्टम, वाटर लॉक सिस्टम पर आधारित नहर है। यानी इसकी गहराई कम है, इसलिए इसके पानी को क्या किया जाता है, जैसे जा जाएंगे इसके जो जल स्तर है यहाँ के समुद्र का, इसको ऊपर उठा दिया जाता है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, उसको अपन क्या कहते हैं? वाटर लॉक सिस्टम कहते हैं। जल स्तर को ऊपर उठाएंगे, फिर जहाज आगे जाएगा, फिर वापस जल स्तर को नीचे कर दिया जाएगा, फिर आगे वाले जल स्तर को ऊपर उठाया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे देखो कैरेबियन सागर में यहाँ पे पनामा नहर या यहाँ पे कोलोन बंदरगाह है, और इधर प्रशांत महासागर में आपको ध्यान रखना पनामाई बंदरगाह है। पनामा नहर या पनामा जल संधि, जो पनामा नहर का जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है वहाँ पे बंदरगाह का नाम है पनामा बंदरगाह, और अटलांटिक महासागर में जो हिस्सा है उसका नाम है कोलोन बंदरगाह। तो ये तो हो गई दो मुख्य रूप से जल संधि। एक जल संधि यहाँ पे और है, ये जैसे देखो आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये द्वीप,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे है आपके ग्रीनलैंड, यानी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी एक जल संधि आती है यहाँ पर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक जल संधि, यहाँ पे लेब्राडोर सागर है और यहाँ पे एक जल संधि है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस। और डेविस जल संधि के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये डेविस जल संधि, तो देखो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है और ये ग्रीनलैंड व कनाडा के क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे। फिर अपन बात कर रहे हैं, अब देखो ये देश है आपका कनाडा और ये है यूएसए और ये है मैक्सिको, 3 बड़े देश हैं यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो देखो कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश है रूस के बाद में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात की जाए सबसे बड़ा देश कौन सा, तो ध्यान रखना कनाडा है। तो इसका अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया। कनाडा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद में विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा। अब देखो ये लाइन है ना, ये देखो ये मैंने लाइन खींची ये वाली, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, यानी ये जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कनाडा और उत्तरी यूएसए के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा और विश्व की सबसे शांत रेखा मानी जाती है। एक कनाडा देश के लोग यूएसए में आ सकते हैं, यूएसए देश के लोग यहाँ से कनाडा में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के वीज़ा या कोई भी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं है, यानी आने जाने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे नॉर्मल रूप से सामान्य रूप से लोग आ जा सकते हैं, इसलिए इसे शांत रेखा कहते हैं। कितनी है? 49 डिग्री उत्तरी प्रशांत महासागर रेखा अक्षांश रेखा। फिर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने अलास्का और कनाडा के मध्य 141 डिग्री और ये जो पश्चिमी देशांतर रेखा है ये कनाडा और अलास्का को अलग करने वाली रेखा है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कनाडा और अलास्का को अलग करने वाली 141 डिग्री देशांतरीय रेखा, तो ये कोई रेखा है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो पर्वत श्रृंखला है। यहाँ अलास्का में एक अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी, और इधर आपका जैसे कुछ पर्वत फैले हुए इस प्रकार से। तो ये जो पर्वत हैं इसको अपन मुख्य रूप से इन सभी पर्वतों को सम्मिलित रूप से पश्चिमी काल्डेरा श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे कई सारे पर्वत फैले हुए हैं, कास्केड वगैरह है, सियरा नेवादा, सियरा मादर है, ठीक है। तो इन सभी को मिला के अपन इधर वाले को क्या कहते हैं? पश्चिमी काल्डेरा। और ये जो श्रेणी है इधर ये वाली, इसको कहते हैं रॉकीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जो अलास्का श्रेणी में है, अलास्का में ब्रुक श्रेणी है वहाँ पे है, तो ये माउंट डेनाली है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। और एक इधर यहाँ पे पर्वतमाला है, इसको कहते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। तो 2 पर्वत आपको ध्यान रखना, एक तो अलास्का श्रेणी की जो श्रेणी है ब्रुक श्रेणी, वहाँ पे सब अलास्का, इधर ब्रुक श्रेणी है और इधर आपके अलास्का श्रेणी है। तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, इधर रॉकीज पर्वत हो जाएगा, इधर आपका अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। और अपलेशियन पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, जिसकी जो समय अवधि में इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था और अरावली के समकक्ष माना जाता है। और यहाँ पे खनिजों के भंडार है, यहाँ पे क्या है? खनिज ज़्यादा है। तो खनिजों के भंडार होने के कारण इस क्षेत्र में यहाँ पे जनसंख्या उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहने का कारण है यहाँ पे खनिज है। और दूसरा कारण यूरोप से ये टच में है, यूरोपीय जो महाद्वीप है उसके टच में इधर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। फिर अपन एक बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसके बीच में से एक 100 डिग्री रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा 100 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 डिग्री देशांतर रेखा। इसका मतलब है इस 100 डिग्री के इधर वाले क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल कम है, इधर मरुस्थल ज़्यादा है, यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। और इधर वाले क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जिले भी है, यहाँ पर कृषि प्रधान जो दशाएँ हैं, जैसे मिट्टी वगैरह है, जलवायु है, ये कृषि के लिए उपयोगी। यहाँ कपास पेटी है, मक्का पेटी है, गन्ना पेटी है, और यहाँ पे गन्ना पेटी पाई जाती है इस यूएसए वाले क्षेत्र में। और यूएसए विश्व का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला, मक्का उत्पादन करने वाला है। मक्का पेटी भी है, गन्ना पेटी भी है, कपास पेटी भी है और गेहूं पेटी भी है। यानी ये कृषि की दृष्टि से भी है, खनिजों की दृष्टि से भी है और उद्योगों की दृष्टि से भी ये इधर वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये समृद्ध है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या इधर ही रहती है। तो ये ध्यान।
और अब अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो, ये जो अरावली है, जो आपका रोकीज पर्वतमाला, इसके इधर है ना आपके ग्रेट साल्ट लेक है, जो विश्व में तीसरे नंबर की आपके खारे पानी की जो झील है, ग्रेट साल्ट लेक। इसकी लवणता 220 प्रति हजार, 220। ग्रेट साल्ट लेक आपको पूछ ले तो ये है आपकी यूएसए में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, विश्व की तीसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील है ये वाली। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको कहते हैं, ये देश है आपका कैलिफोर्निया, और ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये कैलिफोर्निया देश, कैलिफोर्निया की खाड़ी। फिर अपन बात करते हैं, इसमें देखो मैंने आपको जल संधि बता दी, 2 जल संधि दी। इसमें मैंने आपको एक नहर बता दी, पन्नामा नहर। फिर मैंने आपको मरुस्थल, पर्वत मैंने आपको बता दी। अब अपन मरुस्थल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो एक मरुस्थल फैला हुआ है, यहाँ पे सोनेरेन, मोजेव और एरिजोना। देखो ये 3 मरुस्थल पाए जाए, सोनेरन, मोजेव, एरिजोना। इधर वाले क्षेत्र में रॉकी पर्वत के पश्चिमी किनारे पे ये आपको 3 मरुस्थल मिलेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। तो मरुस्थल हो गए, यहाँ पे नहर हो गई, जल संधि हो गई, पर्वत मैंने आपको बता दिए। अब अपन आपको नदी बता देते हैं, नदी, यहाँ की नदी। देखो यहाँ पे एक नदी है मिसौरी नदी, और यहाँ पे है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी और मिसौरी नदी को माना जाता है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो विश्व में पूछा जाता है पंजाकार डेल्टा, पक्षिकार डेल्टा, अंगुलिकार डेल्टा या बर्ड फ्लू डेल्टा जो माना जाता है वो आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी का माना है। एक नदी देखो यहाँ पर भी है, ये जो जिले हैं ना 5, इन जिलों को मिलाने वाली एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो नदी है, तो इसकी मुख्य रूप से 2 नदी है। देखो एक तो मैंने सेंट लॉरेंस नदी जो अमेरिका, कनाडा और यूएसए की सीमा पे है और 5 जिलों को जोड़ने का काम भी करती है। और इधर एक जिले नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ये मुख्य नदियां हैं और ये सबसे बड़ा बर्ड फ्लू डेल्टा, पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाने का काम करते हैं मिसिसिपी में, मेक्सिको की खाड़ी में गिरते हैं। यहाँ पे देखो रामेश्वरम, ये फ्लोरिडा जैसे फ्लोरिडा, और ये एटोल का उदाहरण है, तटीय एटोल का उदाहरण है फ्लोरिडा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्यूबा, और ये मेक्सिको, ये लैटिन अमेरिका वाले देश है। तो यहाँ पे एक चैनल है जिसको कहते हैं यूकाटन चैनल। क्या कहते हैं? यूकाटन चैनल। तो आपको पूछ रहे यूकाटन चैनल कौन? क्यूबा और मध्य अमेरिकी देशों के मध्य है। यहाँ पर कैरेबियन देश है, हैती है, हवाना है, जमैका है, वेस्ट इंडीज है, जिसको अपन पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से या कैरेबियन देशों के नाम से भी अपन जानते हैं, वो यहाँ पे सारे के सारे। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पे नदी हो गई। अब अपन बात करते हैं जिलों के बारे में। यहाँ पे जिले हैं, ये मुख्य रूप से देखो कनाडा में, जैसे मैं आपको बता दूं, कनाडा में यहाँ पे लगातार 5 जिले हैं, उनको आपको ध्यान रखना। ये लगातार, इसको कहते हैं कनाडियन झील। तो देखो कनाडा में 5 जिले हैं, इसको आप याद रखने के लिए BSA और रेवी, ये ध्यान रख। देखो बी का मतलब हो गया ग्रेट बैरियर, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, और ए का हो गया अथाबास्का, और ये हो गया रेनियर, और वी का हो गया विनीपेग। देखो ये भी जिले ना मीठे पानी की जिले, क्योंकि यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र है। तो कनाडा में अगर आपको पूछे ये झील, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से, ये आपका क्रम कौन सा है? दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको ध्यान रखना। BSA रेवी या RV कर सकते हो, BSRV। यहाँ आपको इंग्लिश में करना है तो भी आप RV कर सकते हो, BSRV। तो ये हो जाएगा BSRV, BSRV, BSRV। 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये क्रम याद है। तो ये जो क्रम ये यहाँ पे है उत्तर कनाडा वाला क्षेत्र। अब अपन ये देखो कनाडा और USA के बीच में जो जिले हैं उनका क्रम आपको बताता है। जैसे देखो
यहाँ पर 5 जिले हैं, उनका क्रम है आपको ध्यान रखना सुमी हुई ओ, ये क्रम आपको ध्यान रखना। अब इस क्रम से देखो मैं आपको 2-4 चीजें और बता देता हूं। देखो ये है सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर, फिर है मिशिगन, फिर है हुरन, फिर है इरी, फिर है ओंटारियो। ये 5 जिले सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो, इनको वहद महान झील प्रदेश यानी बड़ी वहद यानी बड़ी महान झील प्रदेश, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट लेक्स झील के नाम से माना जाता है। ग्रेट साल्ट लेक भी यहाँ पे है और ग्रेट लेक्स भी यहाँ पे है। तो ये जो 5 जिले हैं ये लोहे अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, इनको लोहे पेटी के रूप में भी जाना जाता है। 5 जिलों यहाँ पे वर्मिलियन है, मैसाम्बी है, कई सारी जो यहाँ पे है लोहे पेटियाँ हैं। देखो ये मिशिगन को माना जाता है पूर्णतया यूएसए में, एक चारों में से कोई झील पूछ ले 5 में से कौन सी ऐसी पूर्णतः यूएसए में, तो मिशिगन झील याद है। और सुपीरियन विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो सुपीरियर और हुरन के बीच में, सुपीरियर और हुरन के बीच में सू नहर है। कौन सी नहर है? सू नहर है। और इरी और ओंटारियो के मध्य है आपकी वेलेंड नहर। कौन सी नहर है? वेलेंड नहर है, वेलेंड नहर है। और यहीं पर इरी और ओंटारियो पे ही न्यागरा जलप्रपात है, न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात है। तो ये हो गई आपकी 5 जिले यहाँ की। तो ये भी आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। यहाँ पे एक है लॉस एंजल्स शहर है, लॉस एंजल्स शहर, लॉस एंजल, ये लॉस एंजल्स शहर है, ये फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है। लॉस एंजल्स शहर है फिल्म सिटी के रूप में। इधर आपका वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया है, ये सारे क्या है एक बंदरगाह के रूप में, बड़े बड़े शहरों के रूप में जाने जाते हैं। इधर न्यूयॉर्क है, यहाँ न्यूयॉर्क है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। जो बोस्टन है ये इधर वाले, ये भी बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह के रूप में। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली भी है। जो चिप्स होती है माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के लिए बनाने वाली, वो वेलिकन सिटी यहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कैलिफोर्निया। फिर अपन बात करते हैं विनिपेग। विनिपेग यहाँ का एक शहर है जो गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो शहर है यहाँ का जो मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, शिकागो शहर। फिर अपन बात करते हैं वाशिंगटन डीसी, इसकी राजधानी है जो मोटापेक नदी के ऊपर स्थित है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे और शहर का नाम कौन से हैं जिसके में ये, और यहाँ पे एक शहर है आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा की राजधानी तो ओटावा है इसके पास में, लेकिन यहाँ पे एक मॉन्ट्रियल शहर है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल एक समझौता हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता, वो भी यहाँ पे हुआ था आपका। तो ये हो गई आपकी झीलें भी यहाँ पे हो गई, झीलें हो गई, पर्वत हो गई, पर्वत मरुस्थल हो गए, पन्ना जल संधि हो गई, नहर हो गई आपकी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? यहाँ लिख देता हूँ, हडसन खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यहाँ एक खाड़ी का नाम है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। तो यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक ऊंचे जवार आते हैं, ऊंचाई पर, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जवार कहाँ आते हैं? तो फंडी की खाड़ी। यहाँ एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, एंड न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, यहाँ ग्रीनलैंड की गर्म जलधारा आती है। जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे मछली पालन केंद्र का निर्माण, मत्स्य पालन केंद्र का निर्माण, यहाँ पे एक बैंक है मछली पालन के लिए, यहाँ पे जो उपयुक्त दशाई बन जाती है, तो यहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है न्यू फाउंडलैंड के पास। उसको अपन जान जाते हैं ग्रांड बैंक के नाम से। ग्रांड बैंक मत्स्य पालन कहाँ पे है? न्यू आपका इसके पास में, न्यू फाउंडलैंड के पास में। ये द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो यहाँ पे आपको ध्यान है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से इसी के पास में, यहाँ पे एक सारगेसो सागर भी है, सारगेसो सागर, अटलांटिक महासागर। ये भी आपको ध्यान रखना, खारे पानी का
सागर है और यहाँ पे सारगैसम नाम की एक घास भी पाई जाती है, सारगैसम। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे ये हो गए आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यानी 3 तो रेखा ध्यान रखनी है, 141 डिग्री कनाडा और ये अलास्का के मध्य 100 डिग्री है, ये मरुस्थल और इधर वाले भाग को बांटने का काम करती है और उधर बारिश कम होती है। और एक ध्यान रखना 49 डिग्री, तो 3 रेखाएं हो गई। तो आज हमने इस बारे में पढ़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या महत्व है, विश्व में उसके कौन कौन से जो शहर हैं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे जो शीतोष्ण घास के जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं, घास प्रदेश, उनको अपन क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, प्रेरीज कहते हैं, प्रेरीज। और विश्व में जहाँ कहीं पर भी शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं वो गेहूं के लिए मुख्य रूप से उपज गेहूं होता। तो इन प्रेरीज घास के मैदानों में यहाँ पर एक चिन्नुक गर्म पवन चलती है। तो प्रेरीज के घास के मैदानों में जो शीतोष्ण में वहाँ पे बर्फ जम जाती है, तो जब वो गर्म पवन आएगी रॉकी पर्वत के उत्तरी ढलानों से उतर कर, तो इन बर्फ को पिघला देगी। तो चिन्नुक पवन को अपन हिमपक्षिणी पवन भी कहता है। क्या कहता है? हिमपक्षिणी पवन भी कहता है। और यहाँ पे देखो चक्रवात आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में, इन चक्रवातों को अपन क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन। और हरिकेन का जो बड़ा रूप होता है इधर भी मैक्सिको की खाड़ी में, इसे कहते हैं टोरनेडो कहते हैं, टोरनेडो कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात आता है हरिकेन है, और हरिकेन के बड़े रूप को अपन क्या करना है? टोरनेडो कहते हैं। जो सागर के ऊपर जल कुंपी के रूप में, जल स्तंभ के रूप में टोरनेडो जाने जाते हैं, क्योंकि इनका आकार है जो ऐसे वर्ताकार स्प्रिंग जैसा होता है, जैसे इस प्रकार ये आकार ऐसे बढ़ता जाएगा, ये कुंपी के समान होता है इस प्रकार का आकार, इसलिए इनको जल स्तंभ या जल कुंपी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? टोरनेडो को। तो ये भी आपको ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। झीलें हो गई, जल संधियाँ हो गई, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, नदियाँ हो गई। तो जो भी मुख्य जो बातें थी मैंने आपको सारी बता दी। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।